हाँ। सभी दर्शकों को पूरी मीडिया की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना ऋषिपाल दून और आज हम पहुंचे हैं गांव धरौदी में। ये तहसील नरवाना और डिस्ट्रिक्ट जींद का गांव है। और आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ काकी ताई माँ पूरी शौक की लहर घर में। 4-5 दिन हो गए बेटी को इस घर में, तो ये समझो तोबा नहीं चढ़ा है। बिल्कुल दुख की घड़ी इस घर में। क्या नाम है बहन जी? पहले तब मेरा नाम सुदेश है जी। सुदेश जी, क्या लगती है संतोष? मैं उसकी आंटी लागू जी, काकी आंटी लागू। लागू। हाँ, कैसी थी आपकी बेटी? मारी बेटी पर का तो संसार में कोई कोई जी जमा गऊ गैर थी, गऊ गार थी। जमाए गऊ थी, जमा गऊ बेचारी सालदाम ने तो आ बीए करवा दी। उसने कदे उसने उल्टा बोल के नहीं देखा छोरी ने, इतनी नरम थी। इतनी नरम थी तो फिर भी उसकी ससुराल वालों ने कैसे बलि चढ़ा दी जी? भी वो तो राक्षस आखिर जाने नरमाई जी। का फायदा था। नरमाई का फायदा उठा के राक्षस थे जी, राक्षस। अच्छा। और राक्षस का दया धर्म थोड़ी होवे है, हाँ जे जी। राक्षस हो गए नहीं जब तो खाएगे छोरी ने। और छोरी मारी नरम थी, बसना चाहवे थी। नु कहा कर दी बेचारी ना काकी मैं को नहीं आंदी, मैं तो आड़े रहूंगी, आड़े बसूंगी ना, मैं तलाक दे दी। ये नु कहा करता बैर डंग टेक दे तलाक दे देंगे। छोरा होया, छोरा हमने कह दिया अभी हमें तो यू छोरा मेरा है। उस ननद रांड का छोरे तो या नहीं करते रंडे के उसके, कमीनी रांड का उसके हैं। बोला यू छोरा मैं रख लूंगी। अरे रख ले तो छोरा भी रख लिया तो और भी जाए मिलेगी, फिर भी कसाइया न मार दीवा। मारे तो जी समझे मैं को नहीं आ रही। माम तो पद बता ही नहीं सकते कि उनको कसाइया ने किस तरह मारी छोरी के कारण था। यानी उन्होंने तो आपको कारण ही लड़की नहीं चाहिए समझे। नहीं, जिन्होंने तो लड़का चाहिए नहीं था। चवे थी तो मारी वापिस भेज देंदी, नहीं चवे थी तो वापिस भेज देंदे, छोड़ देंदे। रात नगर तो धक्के मार के काट देंदे। वो हजारों ऑप्शन है इंसान के पास है। मारना तो कोई हथियार नहीं होता, अग भी आदमी ने मार दे। इससे अच्छा हमारा तो फोन कर देंदी भी तारी छोरी मार पे नहीं समझी, चाहे कि मैं ब्लेम ले दिया होंदा मारी ले आंदे। चाहे नु कह देंदी लेकड़ करते बाहर हम नहीं रख देते ना, करते के बाहर काट देंदी। चाहे आधी रात ने धक्के दे के काट देंदी। हमें किसी साधु के बेस में, किसी और कहेंगे बेस में कड़े टोल लेंदे, मिल जाती हमने। इब हमने मिलन नहीं कोई। शादी को कितने साल हो गए थे? 2.5 साल हो गए जी। 2.5 साल हो गए थे। तो कुछ लोभ लालच की भी बातें हमने सुनी है। लोभ लालच जी, दो बाबू बेटा नौकरी लग रहे थे, उन्हें कमीना का कोनी भरा था जी। मार बदो कदे तो गाड़े मेरे तो जेठ जेठानी से गरीब है बेचारे, दो खूड है उनमें, चाहे खा लो चाहे बेच के न बड़का न बेच दे दो। मारे पे तो इतनी जमीन थी बेचारी, बेच के न उनका कुकर बुबा भरे 10-15 लाख रुपए तो मारे पे पहला ले गए। हमारा ऐसा तगड़ा ब्याह कर दिल्ली तो आए हैं, बाबू बेटा नौकरी लग रहे हैं। मान तो सारे भाइयों ने भी लागे के न उन कमीना का बोबा भर दिया। मैं चलो कोई नहीं, छोरी सुखी होवेगी कि मैं बात नहीं, छोरी राजी है भी। एक बार बाप खर्चा ले देगा, आगे बेटी सुखी हो जाएगी। 2 नौकरी लग रही, हमने तो यह सोच के खर्चा ले दिया। देखो जी, जिसने लड़की दे दी उसने सबके में दे दिया, कड़ा दे इससे दिया आगे जी। बात और क्या होगी? हमने तो कुछ नहीं जी, हमने तो हमारी लड़की दी थी, हमने तो वह भी वापिस कोई नहीं मिली जी। अरे एक लोटे की बात क्या थी? थोड़ी लोटे की बात यह थी जी, जुकरा अपने या एक परंपरा है एक भी छोरा हो जे जो खान का लेके जावा, आप रस्मो रिवाज ले लो, हाँ, कपड़े लत्ते जूती अपना सारा सामान लेके जावा। हाँ जुकरे हमने बधाई दे, नु बोली बधाई बधाई नहीं बोले सोना लोटा भी लेके आना है। और जे मेरा भरना हो तो सोना लोटा लेके बढ़ियो, नहीं मेरा बढ़ना जाइयो। ये सोना लोटा करते ले आवा जी, आप दे दोगे? यानी खुली मांग करी है देश हाँ की। खुली मांग करी है, गाड़ी की भी मांग करी है, सोने का लोटे की भी मांग करी है, खुली मांग करी है। उनके भी बेटी थी जी, ऐसी मांग उन्होंने क्यों करी? क्या उन्होंने अपनी बेटी थी दिया? बेटी तो जे इतना दिमाग होंदा नहीं जी, इतना दिमाग होंदा, इतनी ममता होंदी जो कर महाराज काल जा छलनी हो रहनी। जे उसका होया होंदा तो आया बात कह देंदी, इतनी बड़ा कांड कर देंदी। वाह आत्मा ही को नहीं थी। आप क्या लगो जी संतोष की? मैं तो आपके लगो ये कोई बात नहीं बोल सकते। माँ हमने तो जी न्याय चाहिए और कुछ नहीं चंदा, न्याय चाहिए हमारी बेटी का। कभी जैसे बेटी आ करती, कभी बता करती आपको थोड़ा दुख? माँ हम तो जो बिच्चा तो पड़ा, हाँ घर दूर है। अरे हमारी बेटी वर्गी तो गरीब एक भी कौन थी, बोलन भी नहीं जाने करती। उनका क्या कर दिया कसाइया का? यानी नरमाई का फायदा उठाया? नरमाई का नरमाई का फायदा उठाएगे जी, नरमाई का फायदा उठाएगे। जे हमारी छोरी नरम नहीं होंदी नहीं, मैंने फायदा नहीं उठा था उनका। और माँ मैनू बांध दिए ना, माँ बसना है ना काकी बसना है ना, था मैं रहने दो तोड़ फोड़ करना नहीं। हमें के छोटा थे जी, अरे हमें तो कानून तनु कहा जी, उनने नहीं आड़े 20 चौराहे में फांसी होनी चाहिए। जो उसने 20 चौराहे में फांसी नहीं हुई नहीं तो आने वाली पीढ़ी भी नुए मारेंगी, कह देंगी के बिगाड़ लिया, के हो गया था? थारी सी हमारी बताओ
यानी बेटी का तो एक ही मन में थी भाई ये घर बसाना है जी, बसाने वाली थी। बिल्कुल बसाने वाली चीजें नहीं बसाने वाली होंगे नहीं आए नहीं जाते जी। देश रात न उठ उठ के भेज रहा है, देश की छोरी भेज रही है, हमारी बेचारी ओढ़े पैर गाड़े रही, हमारी बेचारी हाली है नहीं, वो शर्म वाली थी, शर्म वाली थी, माँ बाप की शर्म माँ-बाप करया की कर इज्जत देखा दी। थी। उसने नो बेरा था, हमने नो भी कहा आई बेटी डाइवोर्स देंगे दे देंगे कि देश पानी का भरया है, दूसरा ब्याह हो जाएगा, कोई बात नहीं। बोली दूसरा ब्याह को कराना ही नहीं, बसना ही इसका है, रहना ही इसका है। मोह ममता तो उसकी उड़ पड़ी, उनकी तो कोई नहीं थी मोह ममता। मैं तो कसाई खा गई, मिनट लगी उन्हें तो जैसे बेटी के साथ जी लड़ाई झगड़ा रहा करता, कभी 2-4 आदमी पंचायत के रूप में नहीं गए उधर? पंचायत में गए जी, जो बेटी नु कहने लगी बसाना मने माँ बाप के कर लेगा, हम तो उसने समझाया सका। आपे नु तो आपे भी तो बेटी का घर नहीं बैठ सकते, आपे तो नु नहीं कह सकते बेटी बैठ गाड़ी मारी। देखो माँ बाप तो बसाने की सोचते हैं, बसाने खातर इतने जेड़े भरे थे, बसाने खातर जामी थी, बसाने खातर इतना खर्चा लेके ब्याही थी, जो उजाड़ नहीं होंगी तो टाले कर देंगे। एक दो बार गए हमने तो नु थोड़ी बहुत बात पे चले भी जा कर दे, मिलन भी जा कर दे, बातचीत हो भी जा कर दी, तो थोड़ा बहुत जेनू हो जाता मन मोटा तो नु कहती ना मन तो आड़े बसना है। 1 मिनट के बाद आपके पास होते हो। और हमारे साथ संतोष की माँ भी जुड़ी है। कितने बच्चे जी आपके? 3 बच्चे हैं जी, 3 बच्चे हैं 3 जी। बच्चे हैं। हाँ, और ये बेटी कौन से नंबर की थी? ये बेटी बड़ी थी। सबसे बड़ी थी। हाँ, सब तो बड़ी थी यार। जैसे शादी करी तो शुरू से ही उसके साथ लड़ाई झगड़ा रहा करता घर में, या पहले से प्यार प्रेम रहा करता? 3 महीने पाछे रहने लग गया था जी, अच्छा जी। लड़ाई झगड़ा 3 महीने पाछे लग गए थे करने। और जब मैं कुछ कंदी मकाम कमांगे, मेरी बेटी इतनी शर्माली थी, कहा करती माँ या तो पहले इनू कहा तेरी माँ तो न उजाड़ेगी, पहले यो टप्पा कहा है माँ रहने दो, तुम कुछ नहीं कहना। हमारी बेटी ना मुझे रहने दी, माँ कुछ भी नहीं बोलने दिया। मैं नुकंदी माँ ये मैंने धमकी देवा है भी जितने घर बेच देंगे और तेरे तलाक के पेपर भेज देंगे। जब लड़का हो गया था, जो लड़का होया पीछे भी नहीं बोले ना तो हम तेने लड़का देवांगे और चली जाइए विश्व के रूढ़ तलाक के पेपर भेज देंगे। छोरी ने बोली चाहे मैंने दुखी रखो चाहे मैंने सुखी रखो, मैं तो माँ आड़े बसना चाहूँ हूँ। ननद दिया धमकी दिया करती मेरी बेटी ने, जे तेने अपना घर कुछ भी बता दिया नहीं तो मैं तेने जिंदा द्वार में चढ़ा दूंगी, या धमकी ननद दिया कर दी। घर में ननद की चलती थी? ननद की चलती थी, उन्हें कहता वे सासू ये बड़ाई करती थी मेरी अनु ने यो भेज दिया, उसमें यो भेज दिया के क्या कर कोरियर में यो भेज दिया, हमारा तो सारा सामान अनु भेजा, हमने तो क्या ही करनी बेरा, ना मेरे बेटा ने बेरा के मैं लेने का ना मैंने बेरा, अरे हमारा तो सारा सामान अनु भेजा है। उसकी तो इसका मतलब तो उसकी बेटी है कि चालो उनका घर में जी। मेरी बेटी थी भी धमकी नहीं दिया करती नहीं तना कि मैं हमारा घर की बताया थी नहीं तना जिंदा द्वार में चढ़ा देंगे। और लोटे की ननद ने मांग करी थी, हाँ सोना लोटे की ननद ने मांग करी थी। मेरे दौर फोन आया था मौसी कितने जने आओगे तो मैं माँ बेटी गांव की तो रीति रिवाज है, अभी थारा मका लड़का हो रहा है खुशी है, और माँ भी देख मेरे बेटे बेटी सबका है, चाचे तवांगे जिसका भी हो सबका जाए हुए हैं। तुम्हारे तो 25-30 तो आवेंगे, 2 तो गाड़ी भर का आवेंगी। उसकी ननद बोली जब मौसी 2 गाड़ी भर कर ले आओगे नहीं हम तो रहा किराए के मकान में, मारे इतनी जगह नहीं है बैठने में। फिर माँ बेटी तुम प्रोग्राम कर लो, मैं कल नौकरी लाग रहे हो सरकारी नौकरी थारा दो मांग बड़ी और बैठने की जगह नहीं। हाँ बैठने की जगह नहीं बनाई, मांग इतनी बड़ी बड़ी। मका फिर प्रोग्राम कर लो, रोटी खा कर चले जाएंगे। फिर बोले कि नौकरी मौसी हम प्रोग्राम तो कर देंगे, प्रोग्राम होटल में कर देंगे मौसी, और तब मैं सोना का लोटा भेज दियो पीड़िया में सोना का लोटा लेकर आ जाएंगे, हम प्रोग्राम कर देंगे। ये बात कही थी उसकी ननद ने। सोने की खान है? हाँ मैं बोली मैं कहा बेटी मुश्किल से गुजारा मैं कहा मारे जो उनसे खूड नहीं जा, हम बेच के उनका भी उनने बेच के भी घर और जमीन बेच के भी सोना का लोटा कौन आंदा, तो हम हमारे बेटिया ने कड़े बैठावांगे। ठीक बात है, हमारे बेटिया ने कड़े बैठावांगे, हम तेरे सोना का लोटा देकर। इस डर के मारे हमने फिर हमारे दो बालक तो आड़े तक, एक मेरा भतीजा एक छोटी छोरी, बस हमने ये भेजे थे। बताओ हम क्या कर सका जी। बेटी से आखिरी बात कब हुई थी आपकी? मेरी आखिरी बात शुक्रवार न हुई थी, शनिवार न वहाँ मारी गई है। शुक्रवार न मेरी वहाँ एक किले में तो बात होने नहीं दिया कर दी सासू, फोन पर उसको फोन पर बात करा दी सासू ने कहा कर दी, न्यू कह दे न्यू कह दे न्यू कह दे ये कह दे, बस वह न्यू बलवाया कर दी जी। मेरी बेटी का जमा मैं कारण मैं तो जमा हाथ जोड़ कर सब तन्यों को हूँ, मेरी बेटी ने न्याय दिवाया दो, मेरी बेटी ने न्याय मिल गया, इन दुश्मन सजा मिल गई नहीं, आगे और भी न्यू डरेंगे भी किसी की बेटी न दुखी कर दिया मार दिया, न्यू सोचेंगे भी उसके अल्लाह न्यू बनी थी।
यानी बेटी की तो घर में 1% भी चलने नहीं दी। मेरी बेटी की तो बिल्कुल नहीं। जो वे मेरी बेटी पालन में ब्याही गई थी वह दिल्ली रहा कदे के, उनका कोई परिवार के साथ व्यवहार नहीं अच्छा। रिश्ता किसने करा? रिश्ता तो जिज कोई देखी वे आप मैं ले वहां हवा भी को बतावेगा जो वे कराओ तो है। है, लेकिन बिचौलिया हाँ, भी थोड़ा मजबूत हो तो फर्क होता है। बिचौलिया तो उनका था कि बोलिया जमा सही आदमी बड़ी आदमी है, ये बिचौलिया के उनका है बढ़ रहा ये कोई भी बताओ नन्यो तो नहीं बेरा कभी यो ईसा है अभी वे तो नहीं हम तो नहीं सोचा हाँ कभी ठीक से अपनी बेटी सुखी रहे। मैं बिचौलिए को कहूंगा जी, रिश्ते से पहले बहुत तारीफ करते हैं, इतने हाँ। खानदानी, इतने पैसे वाले हैं, इतने इज्जत वाले हैं, और फिर कोई घटना घट जाती है किसी लड़की के साथ, फिर न कोई ध्यान में कि बेरा था, तो ऐसी बातें तो हाँ, नहीं वो होनी न्यू चाहिए। कहा हमने के बेरा इस बार हमने के बेरा था भी न्यू बन जगी मन न्यू भी कई थी बीच में बिचौलिए थी माँ देखे रे माँ का दिल्ली है और माँ कोई किसी कौन से गांव में भैया अपन बेरा पटा एक दूसरा का आवाज आवे माँ का दिल्ली है भाई माँ कहते छोरी गला कि मैं उल्टी सीधी नहीं बीते जा माँ का वो छोरी ने टॉर्चर करा है बिला मामी तू बोली है बिला आउटडोर बात न्यू इतनी अच्छा थी किसी आउटडोर बात कर देंगे ये बात कही थी मैंने बिचौलिए थी भी कल बोला मामी आहो बोला ऐसे काम नहीं होया कर दे बोला न्यू कौन करा वो तो न्यू कहा उनको रुपया कोई घाटा नहीं उनको रुपया घाटा नहीं फिर भी वो मेरी बेटी ने दुखी करे रुपये का तो घाटा नहीं, फिर उन मतलब अपनी बहू की तो चना नहीं हुई ना, फिर बहू की चन्ना बहू की चन्ना तो कौन थी उन्हें तो चन्ना रुपया तो मतलब था अरे एक छोरा तो मतलब था उन्होंने देना भाई यो छोरा तो हम अपनी बेटी ने दे देंगे मेरा तो बेटा रह गया कुआरा या मार दी अपने अपने बेटे ने और ब्याह लेंगे अपने और धन ऐठ लेंगे कितने तय यानी आपकी बेटी की तुमने वैल्यू नहीं जानी, बस केवल उन्हें तो अपना बेटा चाहिए था। वैल्यू जानी मेरी बेटी ने तो ये दिल्ली तो उन्हें जब उन्हें उसमें दहेज मांग गया है ना शादी के वो नहीं बोले हमें तो किराए के मकान में रहा हाँ और हमने यो फर्नीचर का सामान ये सामान नहीं चाहिए हम किधर आएंगे हमें तो अपने हिसाब तो घर बनावांगे ना जब खरीद लेंगे हमने तो सामान के पीछे दे दियो ये उन्होंने नजफगढ़ में मकान बनाया है मेरी बेटी ने नू कहा नहीं मम्मी 2 सिंक लुआ लो मेरी बेटी ने जिन्हों कहा नहीं उसकी कोई सुनाई नहीं हुई उससे एक बेटी की चाल आ गई उसकी बेटी ने कहती आड़े यो करा लो वो मकान बनया नहीं वो भी उसकी बेटी के हिसाब तो बनया है। उनकी बेटी शादीशुदा है कब? उसकी बेटी के शादी ने तो हो गए 8 साल मेरी बेटी की शादी हुई थी 5 साल हो रहे थे ये 8 साल हो रही है उसकी बेटी की शादी ने तो मैं वह बैठी उसकी बेटी की चालन लग रही है मकान भी उसके हिसाब तो बना है उसकी बेटी के हिसाब तो आड़े यो लुआओ मेरी बेटी ने तो नू कहे थे 2 सिंक लुआ दो वे 2 सिंक भी नहीं लुआए मेरी बेटी का कहे थे तो और इसमें क्या होगा जी। दोस्तों हमने समाज में देखा है जिस घर में बेटी की चल लगी वो घर नहीं बसेगा, और बहू तो उसको अच्छी लगे नहीं कि ये बहुत घटना होती है। हाँ जी, बटेऊ कैसा था, कभी बोले आप बटेऊ से? ना जी हम तो कोने बोले बटेऊ तो आड़ा बयान आता जब ये बोले थे बस जब ये कराया था जी और दोबारा तो नहीं देखा वैसे हाँ दूर रहा जी हमें तो क्या वो आपकी बेटी की मेयर नहीं लिया करता थोड़ी बहुत? ना जी मेरे कड़ा लेवे था कसाई ने जो मेरे दी मेरे कित लेवे था जो गेटी बोचड़ में हुए था और आया को नहीं हो तो कदे दोबारा आया को नहीं एक बार लड़की लेके गया लड़की को लेने भी नहीं आया ना लेने भी नहीं आया तो और लड़की अपना आप जा कर दिया छोड़ के आ करती लड़की आप पे गई एक बार तो भाई छोड़ दिया जी पेपर देने आई थी। हाँ जी फिर उन वो अपना ड्राई रखी थी भी अग भी तलाक दे देंगे नु कंदे मम्मी जी मैं खुश हूं के करोगे मेरा उड़ा बुलाएगा ना फिर वाने को नहीं देई जी। यानी आपकी बेटी चारों तरफ से घिरी हुई थी? गिरी हुई थी जी वो तो ऐसी थी जैसे तिहाड़ जेल में। बिल्कुल तिहाड़ जेल में तो लिख दिया जी या तो इसी जेल है जिसमें दोबारा बाहर को नहीं आ सकती जी। हाँ जी हाँ जी देखो रोज के रोज तो रिश्ते होते नहीं साथ। तिहाड़ डाला तो बाहर आ जाएगा जी तिहाड़ डाला तो 20 साल की काटा होगा उम्र कैद में भी बीच में लिख दिया होगा या तो इसी जेल दे ही राक्षसान जिसमें तो बेचारी कदे हमने सपने भी नहीं आंदी है बाहर। अब आखिर में आप क्या चाहते हो जी? आखिर में हमें तो कहने लग रहे हैं जी यू बीच रहा में फांसी पर लटका दो मैरा में आप पे देंगे इसके पीपल का हम नाड़ा से हमें दे दो मैरा में आप पे देंगे हमें मार देंगे जमीन छोड़ा और नहीं सरकार मार दो सरकार दे दो उसने इसी फांसी की सजा दे दो। जमा बीच चुराए में वो आपने देखा हुआ दिल्ली वाली घटना में उनको जमा बीच फांसी पर लटका गया था वह भी घटना ही आई है जी। इस तरह की घटना में फांसी की सजा होनी चाहिए लोगों का शामी होनी चाहिए और हम तो सारी मीडिया के माध्यम से कानूनी तौर पर ये कार्रवाई करवाना चाहते हैं कि उनको बीच फांसी होनी चाहिए फांसी पर लटकना चाहिए और पूरी जनता के बीच में उसको फांसी टूटनी चाहिए। यानी किसी बेटी को ऐसी
हाँ जब दुर्घटना का समाज सामना ना सुधरेगा करना जी, जब समाज सुधरेगा ये इतनी नीति बनाने ये नारे लगाने तक कुछ नहीं बनता। जब उनका समाधान बीच चौराहे में, बीच जनता के बीच में, समाज के बीच में, लड़कियों के बीच में, जब ये चीज दिखेगी कि हाँ यहाँ पे बीच में फांसी तोड़ा गया है, तो आप पे नहीं डरेंगे जी लोग हैं, आप पे नहीं थरना आवेंगे। उन राक्षसों के राक्षस आप पे नहीं भीतर में मर जाएंगे जो उनसे इतने राक्षस बन रहे हैं। देखो, हम सरकार से प्रार्थना करते हैं, दिल्ली सरकार से, इनकी बेटी संतोष को न्याय मिलना चाहिए। हाँ जी, वो आपका जोता कितने दिन का है? 1.5 साल का है जी। 1.5 साल का जी। 1.5 साल का जी। तो जैसे आप गए, आपसे बच्चे को आने दिया आपके पास? जी हम तो सीधे मेडिकल में गए थे, सीधे मेडिकल में घर आने ही गए हम जी। हाँ जी। हम तो मेडिकल में गए थे, अभी मेडिकल में ले जा रहे हैं, हम मेडिकल में गए थे जी। और मैं तो ये कहूँ जी, सरकार तो ये कहूँ, जो मेरी बेटी की चीख है वो जिस टाइम मारने लग रहे है, उस चीख ने तो सुनकर सबका रोंग रोंग खड़ा हुआ, तो सरकार का भी रोंग रोंग खड़ा होना चाहिए। मेरी बेटी ने न्याय मिलना चाहिए, उन्हें त्यारे न मैंने को उम्र कैद होनी चाहिए। मैं तो न्यू कहूँ, बेटी के कोई निशान भी था? मेरी जैसे बेटी का बहुत निशान थे, सबने देखे हैं। मेरी बेटी का इतने निशान थे, सिर बिड़ा बिड़ा कर मार रखा था। मेरी बेटी की आंख फोड़ी गई थी, ठोडी फूट रही थी, मेरी बेटी के आड़े भी गुरूटे लाग रहे थे। उस मेरी बेटी कोई जहर खाकर नहीं मरी ना। मेरी बेटी ने कदे शाका मैं मर जाऊंगी, ये बात कदे नहीं कही मेरी बेटी ने। तो वो किस तरह मर एक जाएगी? हमने फोन पे सुना था, फोन पे बात हुई, वो रिकॉर्ड भी कराती है। हाँ। उसमें किस तरह की आवाज आ रही है, क्या कह रही है बेटी? वो बेटी नहीं कह रही, वो उसकी सासू है, उन्होंने बोली जल्दी भाजो, आपकी बेटी ने गोली खा ली। ले रहा है? बबली नहीं रखा? बबली जल्दी जा आ। संतोष ने गोली खा ली, ने बोली मारे घर वाले बहन किसी ने कमे है, मन लेने नहीं आंदे। देख वो कोडो आरोप लगा, मारे एक बेटी है तो हम ले नहीं जाऊंगे। मारी बेटी ने तो कह दिया था कि मार मैं बसना चाहूंगा। हेलो, ये आवाज है, सुन। हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए। हेलो हेलो, अरे बोलिए। हेलो, अरे बोलिए, आगे भी बोलिए कुछ। मैं संतोष का चाचा बोल रहा हूँ, यूँ बताओ क्या जाना संतोष का? अरे अभी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो एम्बुलेंस में पहुंचने वाले हैं। हालत खराब है। हालत खराब है? हाँ। हालत तो तब ना खराब है की। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ ये मैं बताइए लगता जो बन सकता है कर लो, जो बन सकता है कर लो और थोड़ा दिमाग लगा लो। ठीक है या कहानी तो बात जो मरता है कर लियो। हाँ जो बनता है, जो बनता है कर लो, जो बनता है। दोस्तों, ये सुनाई हमने इन दोनों परिवारों की जो आपस में बात हुई, और आखिर में यही कहेंगे फिर प्रशासन से, दिल्ली सरकार से, इनकी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। मैं हूं धरौदी से पूरी मीडिया के साथ ऋषिपाल दून। जय हिंद, जय भारत। देखो जी, सरकार का काम है, हमारा तो काम